तकलीफ बहुत तकलीफ की मना किया था ना मुझे बोले कि बातें कही की तो तुम फोन पर बातें ना मत भूल जाओ लड़ नहीं सकते फिर करवा के अपना बच्चा बच्चे को नहीं बात वही थी रात में कि अपना परिवार तेरे भरोसा ऐसा थारा रहता लोग तुम्हारा अंडर दल रात भी आत्महत्या करेगा तो दूसरा ने कई संदेश आए कि मतलब बना की सेना इतनी कमजोर है कि थोड़ी प्रताड़ना दाना थी मर जाएगा मम्मी पापा लोगों ने पेड़ पड़े यार बापा वो कोई का वो मजबूर तो मेरी लड़ाई अपना थी लड़ाती को 27 तारीख कदम से उनको दे भी गया दब ही कर गया तो मैंने मना किया ना तो मना किया ना बात कर रहा था अच्छा तो बेटा आपका कोई लड़ाई नहीं लड़ता कौन लड़े है लड़ता अच्छा तो चल जा तो फिर बात कही दिन पे अपन 29 तारीख को अपन ने FIR करा रहे थे अपन लड़ाई लड़ते थे ना उस दिन रात में उससे लड़ाई नहीं करी मैडम से है फिर बाद में अपन बात नहीं करी तो यहाँ था तेरे को थोड़ी मालूम क्या चल रहा है और वो बच्चे का कौन है पीछे माँ बाप का कौन है उस दिन तूने मेरे को जैसा ही बोला था कि दादा मैं मर जाऊंगा तो मैंने क्या बोला था बात मत करा कर अपन इतने कमजोर थोड़ी अभी तो तू स्वस्थ हो कोई सी भी टेंशन कोई सी फालतू लोड मत किसी भी चीज को कहीं का लोड नहीं लेना किसी भी ना तो व्यक्ति का लोड लेना है ना कोई यहाँ मिलने आएगा फालतू इनको भी परेशानी है एक आदमी आप अपॉइंट हो जाओ कोई भी जो आए पापा आ जाए मम्मी आ जाए एक करके आओ ना फालतू देखो आप समझना ये जो दवाई चल रही है ये सब चीजें अलग है और उस दवाई का जो इसने लिया है उसका असर अलग पहले इसको अपने को स्वस्थ करना दे वो जो लड़ाई है ना FIR भी होगी ये तो उसी दिन बोल जाता उसने मैडम कि वो FIR करूंगी वो अपने को प्रताड़ित करती है मेरे को मालूम है तेरे पे अलग अलग प्रकार के दबाव बना देती तेरे को डरा रही थी धमका रही थी मैंने तुम्हारे कानों से सुना तेरा फोन चालू था तो मैंने क्या बोला था ये कोई भी बचेंगे ना इनकी रिकॉर्डिंग कर ली मैंने फोन जब तू लेके गया फोन चालू रख के तो मैंने उसकी रिकॉर्डिंग का ही क्लिक कर दूसरे फोन से इसीलिए तो करी कि अपन उससे जाके बात करेंगे अब उसके बाद मैंने कम से कम तेरे को 3 फोन लगा तेरा मोबाइल बंद कर लिया मोबाइल बंद कर लिया क्या वो पिताजी ने मोबाइल बंद कर दिया अब उस दिन जब सुबह भी तो वापिस दे अपन तो सब घर पे ईश्वर दादा ने कभी तेरा फोन नहीं उठाया कभी तूने बोला दौड़ के आया कि नहीं पहले भी एक दिन वो मारना वो तेने क्या बोला था कुछ भी वो फोन लगा देना आधी रात में अपनी टीम आके खड़ी थी देख अपन तो किसी से लड़ते ही नहीं मेरे को मालूम है तू क्यों लड़ने जाएगा किसी से तू तो उस दिन भी जब वो दंगा हो रहा था कांड हो रहा था तो समझा ही रहा था लोगों को हाथ जोड़े उस दिन भी अपन तो समझाने वाले लोग तो जब अपन समझाने वाले लोग अपन इस चीजों को समझते हैं कि किसी की मौत से कितने घर बर्बाद हो सकते हैं इसलिए अपन ने वो सब चीज को संभाला तो अपना घर के बारे में सोचना नहीं आता अपने आता वो अब तो वीडियो में बोल रहा है मेरे 4 साल की गुड़िया 1 साल का बच्चा है 4 साल की गुड़िया और 1 साल के बच्चे का क्या होता तू सोच रहा जीवन सिंह मेरे बच्चों को संभाल लेता नहीं संभाल पाता भाई जीवन सिंह मर जाएगा तो उसके बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं है 2 महीने 3 महीने लोग आते हैं बैठने का जब अपनी वो आती है ना मरने की तारीख उस दिन लोग पोस्ट डाल देते हैं बना के पर परिवार को जाके नहीं पूछते लोग खाली पोस्ट डाल के सद्भावना व्यक्त करते थे अगर अपना भाई था ना अपना ये था अपने तू इतने दिन से कमा रहा तेरा घर तू चला रहा मैं थोड़ी चला कभी मैंने तेरे घर पे आके पूछा तेरे घर की व्यवस्था क्या है वो किसके भरोसे घर वाला ना वो माँ बाप जो बूढ़े होने आए वो किसके भरोसे अब तू नहीं होगा तो उनका कौन रहे तो फिर इतनी बड़ा अपन कदम कैसे उठा सकते अब अंदर से हिम्मत करके लड़ इस लड़ाई किसी भी कंडीशन में अब मन उदास नहीं करना और छोटा नहीं करना दिल मजबूत रख अपने को ठीक होके घर चलना है कहाँ चलना है सबसे पहले उसके बाद सारी लड़ाई लड़ेगी FIR होने की वो भी होगी ईश्वर दत्त भी जाएंगे और भी जितने रिश्तेदार ये भी जाएंगे फिर लड़ाई लड़ने के लिए तो सब लोग बैठे हुए वो नीर करते कुछ तो अपन लड़ते ही सही तूने घेराव का डगाते घेराव में नहीं आते यदि नहीं करेंगे तो सब लड़ाई लड़ेंगे और अभी भी कार्रवाई नहीं हुई तो अपन लड़ेंगे सही अपनी लड़ाई पर क्यों आज अपन ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना अपने बच्चों के भविष्य के लिए तो लड़ और अपन ही नहीं रहेंगे तो अपने बच्चों का भविष्य तो अपन ने खत्म कर दिया आज तू हमारा साथी है 10 जगह हमारा काम पड़ता हम फोन लगाते हैं शिशुपाल वहां पहुंच जाना तो शिशुपाल तो खुद मतलब डर रहा है समस्याओं से घबरा रहा है मर रहा है तो आम जो करने से नहीं जो तुम्हारे साथ चलते हैं उनके ऊपर भी कोई मुसीबत आई तो तू ये संदेश दे के जा रहा है कोई मुसीबत आए तो मैदान छोड़ के भाग जाओ मर जाओ
ऐसा कुछ भी नहीं, उनके पास मैदान छोड़ पापा कैसे और मम्मी भगेंगे? की वो याद आ गई थी और कुछ भी नहीं। तो वो आ गई थी तो वो तो अपन देख मेरी बात सुन, पेड़ पड़ रहे थे तो अपन उसका बदला लेते क्या? उनको झुकाते अपन प्रशासन को, शासन को झुकाते। वो लड़ाई है कि दमदारी की? अब उनको उनने पैर पड़ा लिए, समझना, और तूने आत्महत्या कर ली, तो क्या न्याय मिल गया? वो उनने तो मतलब तेरे लिए पैर भी पड़ लिए और तेरे को भी खो दिया। तो आम जो अपना साथी है, जो अपने संघर्ष में साथ आता है, लाठियां कारा, डंडे कारा, धरने पर गया, ये कैसे लड़ेगा? उसके मन में क्या आएगी, आज मैं कुछ सुसाइड अटेम्प्ट कर लूं या मैं आत्महत्या करने का प्रयास कर लूं, तो जो मेरे साथ है उनके में क्या मैसेज जाएगा कि इतना कमजोर हो गया अपन, क्या मरेंगे? उसको जानने मैं समझता हूँ, भावनात्मक रूप से मैं भी कमजोर हो जाता हूँ, मेरे को परेशान करते लोग सब चाहिए, पर मरना हल नहीं है। थाने पे गया, उसको लेके देखे भगवान को, तो वो मेरे को बोले ये तो चक्के हैं, कल से तुम्हारा कुछ भी कर देंगे, तो तुम बैठ के समझ लो, एफआईआर मत करो, मैडम को बोल कर देंगे। जैसे वो कर देता और दूसरे फोन तो बच जाता। उनका जो इंदौर फोन लगाया, बोले कि आप इस मैटर में मत बोलना। बोले किसको फोन? प्रीतम भैया को, और बोला अनुराग सिंह को बोल देना इस मैटर में नहीं बोलना। मैडम ने खुद, किसने बोला? मैडम ने मेरे सामने प्रीतम भैया को सुनकर फोन लगाया, बोले कि अनुराग सिंह को बोल देना इस मैटर में नहीं बोलना। आपकी टीम के रिक्वेस्ट को उठाया, बोले इससे माफीनामा लिखवा लेते हैं अपन। बस सुनो, वो तो बोले नहीं बोले जो भी करेगा, देखो ये तो सबके चरित्र है, सामने आएंगे। आज मैं कितना भी संत बन जाऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा चरित्र वो एक दिन आएगा, लोगों के भी जो चरित्र है सामने आएंगे, अपने को बोलने का कोई मतलब नहीं है। अपन ये जो अटेम है अपना, जो ये जो अपनी जो बात अपन जो कर रहे हैं ना, बेटा कहीं कर रहे हैं, अपने परिवार का कौन है? सबसे पहली लड़ाई चालू होती परिवार से। तू ढाबा चला रहा है, तू होटल चला रहा है, कहीं के लिए चला रहा है? घर परिवार को चलाने के लिए चला रहा है। तो कोई भी काम करता किसके लिए करता? घर परिवार के बच्चे को अच्छा स्कूल में भेजूंगा, घर परिवार अच्छे से चलेगा, 2 पैसे कमाऊंगा तो घर ले जाके दूंगा, इसीलिए कर रहा है। तो उस घर परिवार की लड़ाई को छोड़ के तू भग कैसे सकता है? फिर उनके लिए कौन सोचेगा? मतलब तेरे पिताजी ने तेरे को बड़ा करा, कमाने लायक करा, वो तू छोटी सी परेशानी से घबरा के मर गया। फिर अब वो तेरे बच्चों को बड़ा करेंगे और वो भी यही कर लें, तो फिर उनकी जिंदगी तो पूरी, मतलब जवानी पूरी तेरे में खपा दी, बुढ़ापा पूरे उनमें खपा देंगे, और रिजल्ट क्या है? 0। तो इस बात को आज से कसम कर लेना कि अपने को यहाँ से ठीक होके जाना। कोई सी भी घबराहट और रोने की जरूरत नहीं है। रोना उनको पड़ता है जिनके पीछे कोई नहीं होता है, आंसू उनको बहाने की जरूरत है जिनके पीछे कोई। तेरे पीछे तो पूरी सेना है, सब अपने भाई है। जो भी लड़ाई होगी मजबूती से लड़ेंगे, लेकिन अपन को भूखे नहीं मरते। तेरे पिताजी ने, मैंने तेरे बात करी, उसके बाद कम से कम 10 मिनट बात करी मुझसे। उन्होंने उनको क्या बोला, क्यों मरे आप? वो भी बोल रहे कि अपने तो कोई जरूरत ही नहीं। उन्होंने तो ये बोल दिया कि ढाबा ही चलाने की जरूरत है, रोटी सब्जी तो बेच रहे, वो भी नहीं चलाएंगे। अपना घर पे है धान तो खा लेंगे अपन, ये नहीं करना देंगे तो ये भी मत करना देंगे। तो हम तो ऐसी स्थिति में कि कार नहीं होगी तो बाइक से घूमेंगे, और जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए घूमेंगे। तुमको तो मजबूत होना पड़ेगा। ये देख, लड़ाई अलग चीज हो गई, दबाव अलग चीज हो गया, उसको जैसे निपटना है ना वैसे निपटेंगे। थाने में जाना है, जो करना है सब करेंगे। और ये जो लड़ाई है ना, ये तो तेरे को ही लड़नी, ये हम सब कोई नहीं लड़ सकते। तो आज तेरे को अंदर से मजबूत होना, और आइंदा रोएगा नहीं। रोया तो समझ लेना, तू रोया मतलब समझ लेना जीवन से मर गया, तो तू रो रहा है। हम लड़ेंगे तो लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, और ये ठीक होके घर जाना। और आइंदा से पहले कोई भी चीज आए तो अपने बच्चों से एक बार देख लेना, तो हिम्मत नहीं होगी मरना। तू मेरे को फोन लगा लेता वापिस कि मेरे को और परेशान कर। मैंने तेरे को 3 फोन लगाए रात में, तेरा मोबाइल बंद। सुबह में उठूं उसके पहले तो तेरी एक वीडियो आ गया मेरे पास। दिन भर हो गई तेरे यहाँ, वो मैडम आई, उसको हमने गाली गलौज करके ऐसे बताया कि अब क्यों आया उसमें। आपसे बात हो गई थी, उसके बाद वो विनोद नाम का लड़का था, उसको थाने पे बिठा लिया हमने, जो एफआईआर करने गया था ना रितेश में, जिसको गाली बकी। तो उसका फोन आया मेरे पास रिटर्न, तो पापा और हम 2 थाने पे गए। फिर एक एसआई साहब थे, उनको बुलाया, उसका साइन कराया और उसको घर छुड़वाया हमने। तो उसको बैठा लिया, बोले सुबह तक थाने पे बैठते। फरियादी को? हाँ, फरियादी। ये सब बात करेंगे तो ठीक होके आएगा, तो तेरे सामने बात करेंगे। क्यों चलेगा हमारे साथ? वही बात करेंगे सबको लंग। थाने पर तुम गए हो तो उनके सारे सीसीटीवी फुटेज है ना थानों के? हाँ, वो मांग लेना, ये आए रात में वापिस ये छोड़वा के गए, तुम वहाँ आए तो उसकी तो रिकॉर्डिंग और लोकेशन है तुम्हारी वहाँ, घर पे आए इसका।
वो तो मैं खुद ही साक्षात्कार हूँ, उसके पापा से बात करेंगे, इससे बात करेंगे। और वो जो गाली गलौज करे तो मेरे इसमें रिकॉर्डिंग में रोड मत सब हो जाएगा भाई। अभी इस लड़ाई को लड़, मजबूती से लो, और जैसा है बोले कम लोगों से मिलो, डॉक्टर जैसे बोले वैसे करो, ज्यादा लोगों को अंदर आने की जरूरत नहीं, एक एक करके मिलना है तो सब मिलना। नहीं अकेला नहीं है, नीचे से 100-150 लोग खड़े हैं कल 30 घंटे से, है ना। ये इनको 2 दिन हो गए, रात भर भी लोग यहीं कल खड़े से हैं। आज यही हो गए, इनको हो गए, सूरज सिंह यहीं खड़े हैं, ये और भी भाई, ये सब बेचारे रात रात भर सोए खाई के लिए खड़े, फिर वहां नहीं आते वो जब तेरे यहाँ खड़े हैं। मैं अभी तो बहुत सारों को आने नहीं दे रहा हूँ, मैं सुबह 7 बजे आ गया, तब से अभी तक यहीं इनने ये यहीं थे सुबह, इनको फोन लगाया कहाँ पा जाना, 5 बजे बाद मिलने का, तो 5 बजे तो अपने को इस चीज से घबराना नहीं, कोई नहीं, सब होगा। बेचारे बाहर माँ बाप रो रहे हैं, मामा रो रहा है, काई के लिए रो रहा है, न्याय कैसे लेगा, तू ही नहीं रहेगा तो काई का न्याय, सजा भी हो जाए उनको तो क्या फायदा। तो 304 का वो 305 लगेगी उन पर ज्यादा से ज्यादा, तेरे को मरने के लिए उकसाया हूँ, छूट जाएंगे। अपन ने नहीं देखी कानून की प्रक्रिया क्या है, तो फिर ऐसा मरना क्या मतलब, ज्यादा ज्यादा उनमें हिम्मत होगी तो मार लेंगे, अपन तो यूं घूमते खुले, कौन से हथियार लेके घूमते जो मरे को, उनमें हिम्मत होगी तो मार जाएंगे, वो मार जाएंगे तो कम से कम वो दुख तो देखेंगे उसका। अपन मर जाएंगे तो अपना परिवार दुख देखेगा, कोई नहीं देखेगा। अभी हम जा रहे हैं, टाइम कम है, यही है, कोई भी चीज की टेंशन मत लेना, किसी भी चीज की परवाह मत करना, सब लोग यही अच्छे से इलाज। और अभी अंदर से कमजोर मत पड़ना कि मैं मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, मर जाऊंगा मैं क्या नहीं, बनी अपनी मरेंगे, जिंदा रहेंगे मर जाएंगे, अंदर से मजबूत होना, मरने की सोचना भी नहीं, आज जैसा करा उससे करो, डॉक्टर साहब से